Good morning students. Today we will study our remaining part of the lesson, A Truly Beautiful Mind. तो हमें पढ़ना है यहाँ से While Einstein was solving the most difficult problem in physics, his private life was unraveling. जब आइंस्टीन फिजिक्स की यानी भौतिक विज्ञान की कठिनतम समस्याओं को हल कर रहे थे, उसी समय उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो दिक्कत में बहुत आ गई थी. एल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़. मिलेवा से करना चाहते थे एल्बर्ट आइंस्टीन शादी अपनी अपनी स्टडी को फिनिश करने के बाद, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट. लेकिन उनकी माँ नहीं मानी इस बात को. शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम. उनको लगता था कि मिलेवा जो कि 3 साल बड़ी है उनकी माँ से, वो जो है अब उनके बेटे के लिए एक सही चॉइस नहीं रहेगी. तो उन्होंने जो है शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन वॉज टू ओल्ड फॉर हिम. शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस. उनकी जो माँ थी, एक बहुत बड़ी समस्या उनको थी कि जो मिलेवा थी वो बहुत समझदार थी और ये उनकी माँ को बर्दाश्त नहीं था. शी इज़ अ बुक लाइक यू. हिज मदर सेड आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ. तुम्हारे लिए वो किताब जैसी है, जब तुम उसे पढ़ डालोगे तब तुम्हारे लिए वो कोई मायने नहीं रखती. लेकिन प्यार माँ के प्यार से ज़्यादा पक्का निकला. द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903 एंड हैड 2 sons. 2 बच्चे हुए. बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फाल्टर्ड. लेकिन 2 साल बाद ये जो मैरिज थी खराब हो गई. मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ. मिलेवा ने अपनी जो इंटेलेक्चुअल थी, अनहैप्पी इंटेलेक्चुअल एम्बिशंस थी, यानी कि जो कुछ पाने की जो इच्छा थी वो उनके उसके अंदर से ख़त्म हो गई. आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवर्स्ड इन 1999. 1919 में इन लोगों की वो हो गई, क्या कहते हैं, तलाक. और आइंस्टीन मैरिड हिज कज़न एल्सा द सेम ईयर. आइंस्टीन अपनी जो बहन थी उससे उसी साल उसने शादी कर ली. आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame. आइंस्टीन की ज़िंदगी का नया पहलू शुरू हुआ जब उनकी लाइफ पूरे वर्ल्ड में उनके एज अ जीनियस के तौर पर उनको देखा जाने लगा. ही हैड पब्लिश्ड हिज जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंस्पिरेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी. उनकी जो नई सापेक्षता की सिद्धांत की जो सिद्धांत आया था, उसने ग्रेविटी के बारे में एक नई धारणा लोगों के बीच में पैदा की. एन एक्लिप्स ऑफ सन इन 1999 बॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट. 1919 में एक जो सोलर एक्लिप्स पड़ा था, आइंस्टीन का सिद्धांत उसमें पूरी तरह खड़ा उतरा. आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट ऑफ लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन ग्रेविटेशनल फील्ड. उन्होंने ये दिखा दिया था कि सूर्य की जो ग्रेविटी है उसके कारण तारों की रोशनी मुड़ जाएगी. इन्होंने पहले से ही कैलकुलेटेड कर लिया था और वास्तव में उतनी ही मुड़ गई. द न्यूज़पेपर प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवोल्यूशन. आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921. 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला उनके कामों के लिए. वॉज शॉवर्ड with honors and invitation from all over the world and lauded by the press. अब उनको बहुत सम्मान मिला, बहुत सारे उनको इन्विटेशंस मिले, आइए हमारे यहाँ लेक्चर दीजिए. And the Nazis came to power in Germany 1993. Einstein emigrated to the United States. आइंस्टीन चले गए यूनाइटेड स्टेट्स में. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. बर्लिन में जब न्यूक्लियर फिजन की, देखिए फ्यूज़न होता है, एक फिज़न होता है, तो फिज़न की जब डिस्कवरी कर ली गई तो अमेरिकन साइंटिस्ट फिजिसिस्ट जो थे उनमें एक हड़कंप सा मच गया, बहुत निराश हो गए. मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फैसिज्म जस्ट एज आइंस्टीन हैड एंड नाउ दे वर अफ्रेड ऑफ द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज़ एन एटॉमिक बम. अब उनको ये डर था कि नाजी एक बम बना लेगा और सबको निपटा देगा. एट द अर्जिंग ऑफ कलीग, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on August 2, 1939. 2 अगस्त को अमेरिका के प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा गया आइंस्टीन के द्वारा, इन विच ही वार्न्ड
जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी, अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइम एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉयड द होल पोर्ट टुगेदर विद सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरीज। उन्होंने कहा चेतावनी देते हुए कि अगर इस तरह का एक भी बम अगर किसी पोर्ट पे फेंक दिया गया तो पूरे का पूरा पोर्ट तो तबाह होगा ही होगा, आसपास के इलाके भी बर्बाद हो जाएंगे। हिज वर्ड डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट। द अमेरिकन्स डेवलप द एटॉमिक बम इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन। उनकी चेतावनी खाली नहीं की, अमेरिका इस चेतावनी से बहुत संभल गया और उन्होंने चेतावनी को प्रोटेक्टिव तौर पे ना लेके एक अटैकिंग तौर पे लेके खुद का परमाणु बम बना डाला चुपचाप, और उसको उठा के फेंक दिया जापान की 2 सिटीज़ पे, हिरोशिमा और नागासाकी में। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट of the destruction. This time he wrote a public missive to the United States. In it he proposed the formation of a world government. उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि एक पूरे विश्व की सरकार बनाई जाए। लाइक द लेटर टू रूजवेल्ट दिस वन मेड नो इम्पैक्ट। उसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टीन गॉट ever more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. उन्होंने अपनी प्रसिद्धि का फ़ायदा उठा के एक कैंपेन चलाई, एक आंदोलन चलाया कि हथियारों का निर्माण बंद हो और लोकतंत्र और शांति फैले चारों तरफ। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. 1955 में 76 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। तब उनका जो जन्मदिन तब से मनाया जाता है एक विजनरी के तौर पे और एक वैश्विक जीनियस के तौर पे मनाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। कल हम पढ़ेंगे।